हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो कुछ कंडीशन दी है, वहां से मुझे एक एक करके इक्वेशंस लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो जो मेरी एक्स एक्सिस है, ये चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, इसलिए इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई नॉट टाइप की होगी। और चूंकि ये 0,0 से पास हो रही है, इसलिए y नॉट की वैल्यू 0 होगी। इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। बाई सेम लॉजिक y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, बिकॉज y एक्सिस पे कहीं पर भी मैं देखूंगा तो x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -4,3 एंड स्लोप 1/2। तो यहाँ पे मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब y1 की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू हाफ है और x1 की वैल्यू -4 है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m। तो फिर सेम कॉन्सेप्ट, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे y1 भी 0 है, x1 भी 0 है, तो सिंपली y इज इक्वल टू mx हो जाएगी। ओरिजिन से पास होने वाली m स्लोप की लाइन की इक्वेशन है। अगला इक्वेशन कह रहे हैं पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो ये तो पॉइंट दे दिया x1, y1। अब मुझे एंगल दे दिया थीटा 75 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे स्लोप m की जरूरत होगी, जो कि tan थीटा होता है। तो tan थीटा को मैं tan ऑफ 45 प्लस 30 लिख लूंगा। tan 45 प्लस 30 हो जाएगा tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30। वैल्यू पुट करूंगा तो ये 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 आ जाता है, जिसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आ जाता है। अब मैं वही इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन लगाऊं तो मेरी कंडीशन आ जाएगी y माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये मेरा m हो गया इंटू एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन आ गई। सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली ये -3,0 से पास हो रही है और इसका स्लोप m जो है वो -2 है। तो मेरे पास ये इंटरसेप्ट आ गया, x इंटरसेप्ट और स्लोप आ गया। तो अगर x इंटरसेप्ट और स्लोप आता था तो मेरी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी होती थी। यहाँ पे y की वैल्यू -2, x माइनस डी की जगह पर x माइनस -3 लिखूंगा तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। तो अगर 2 यूनिट अबव द ओरिजिन है तो जो मेरा 0,c था वो 0,2 हो गया एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो m इज इक्वल टू tan 30 यानी कि 1/√3 हो गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्म होता था अगर मुझे y इंटरसेप्ट और स्लोप पता हो। तो यहां से y की वैल्यू 1/√3x प्लस 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने दो पॉइंट दे दिए हैं, -1,1 जिसको मैं x1 y1 लिख लूं और 2, -4 जिसको मैं x2 y2 लिख लूं। तो मैं टू पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा। तो होता था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये मेरा स्लोप हो जाता था इंटू x माइनस x1। तो वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस वन इज इक्वल टू -4 - 1 अपॉन
2 माइनस ऑफ -1 यानी कि 2 + 1, ये मेरा स्लोप हो गया, इंटू x + 1, ये x1 की वैल्यू मैंने डाल दी -1, तो x + 1 आ गया। तो यहां से आ गई y - 1 इज इक्वल टू -5/3 x + 1। सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस इज 300 डिग्री। अब अगर 300 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो 300 डिग्री का एंगल होगा वो ग्रेटर देन 270 है, इसका मतलब वो एंगल इधर 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये एंगल 300 डिग्री का है, तो बेसिकली ये वाला एंगल 60 हो गया, और मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P जो है वो 5 यूनिट का है। तो लाइन जो है वो मेरी कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इसकी जो बेसिक इक्वेशन होती थी वो होती थी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। यहां से x cos 300 की वैल्यू cos 300 इज इक्वल टू कॉस ऑफ -60 होगी, और cos cos थीटा ही होता है, इसलिए इसकी वैल्यू सिंपली हाफ हो जाएगी। ऐसे ही sin 300 की वैल्यू साइन ऑफ -60 हो जाएगी, जो कि -sin 60 यानी कि -√3/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब x/2 -√3y/2 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आ गई। इसको मैं x -√3y इज इक्वल टू 10 भी लिख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर गिवन बाय 2, 1, -2, 3 एंड 4, 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो अगर मैं ट्राइंगल PQR बनाऊं, मैं इसको टू द स्केल नहीं बना रहा हूं, जनरल पॉइंट बना रहा हूं। मान लो ये मेरे PQR पॉइंट हैं, तो मीडियन बनाने के लिए पहला काम मुझको क्या करना पड़ेगा कि PQ का मिड पॉइंट, मान लो मैं इसको S कहूं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और जो मेरा मीडियन है वो ये लाइन RS हो जाएगी। तो पहले तो मैं S के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, अगर इसको मैं x1 y1 कहूं, इसको x2 y2 कहूं, और इसको x3 y3 कहूं, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 + -2/2 ये तो हो गया 0, और 1 + 3/2 ये हो गया 2। तो S जो मेरा पॉइंट हो गया वो 0,2 आ गया। यहां पर मेरा सपोज करो उसको मैं x4 y4 कह दूं, और x3 y3 मेरे को 4, 5 गिवन ही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से y - y3 इज इक्वल टू y4 - y3 अपॉन x4 - x3, ये मेरा स्लोप हो गया, इंटू x - x3 आ गया। वैल्यू पुट करूं तो y - 5 इज इक्वल टू 2 - 5 अपॉन 0 - 4 इंटू x - 4 आ गया, यानी कि y - 5 इज इक्वल टू 3/4 इंटू x - 4। सॉल्व करके अपनी इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये मान लो पॉइंट A है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स, इसको मान लो मैं B कह लूं, इसको C कर लूं। तो पहली बात तो मुझे MBC निकालनी होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 - 6 अपॉन 2 - -3 यानी कि 2 + 3, तो इसकी वैल्यू -1/5 आ जाएगी। तो जो मेरी लाइन है, चूंकि वो BC के परपेंडिकुलर है, इसलिए लाइन का स्लोप -1/MBC हो जाएगा, जो कि +5 आ जाएगा। अब यहाँ से स्लोप आ गया, और जो लाइन है ये A से पास हो रही है,
तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 3। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मेरे पास ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। सेक्शन फॉर्मूला लगा करके इसको 1 और n के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट सी निकाल लूंगा। तो मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स सी इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 बाई n प्लस 1। वाई सी इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन n प्लस 1। इस तरीके से मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मेरे पास ए भी है बी भी है, तो पहले तो मैं एम ए बी निकाल लूंगा। फिर जो मेरी लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप एम आ जाएगा -1 बाई एम ए बी। अब मेरे पास स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा करके इसकी इक्वेशन निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो जो मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म था वो था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर a इक्वल टू बी है, बिकॉज जो मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो इक्वल है। तो मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। और अब इन्होंने कहा कि ये पॉइंट 2,3 से पास हो रही है, तो x इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरी इक्वेशन हो गई 2 बाई ए प्लस 3 बाई ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू 5 आ गई और मेरी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a। तो ये मेरे को पॉइंट मिल गया। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum is 9। तो फिर वही लिखूं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो a प्लस बी की वैल्यू 9 है, तो मैं अपनी इक्वेशन को लिख सकता हूं x बाई ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो एक तो a और b की ये वैल्यू इक्वेशन आ गई और दूसरी वाली 9 है। अब ये जो लाइन आई, ये लाइन 2,2 से पास हो रही है, तो इसका मतलब 2 बाई ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी तो b की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस वाली इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर निकाल लेना। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। इसको a लिख लेता हूँ। मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 2 पाई बाई 3 का एंगल बना रहे हैं, तो जिसका स्लोप होगा m, वो tan थीटा हो जाएगा, जो कि -√3 है। तो स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया। तो मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3 x माइनस 0। फिर कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो ये तो मान लो मेरी लाइन L1 है। अब L2 के लिए कह रहे हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब जो स्लोप है वो -√3 है और L2 जो है वो ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे यानी कि 0,-2 से पास कर रही है। तो C की वैल्यू -2 है। अब m आ गया, c आ गया, तो L2 की वैल्यू y इज इक्वल टू mx प्लस सी में रखूं तो -√3x -2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये मेरा ओरिजिन है, -2,9 कहीं यहां पर लाई करेगा। तो सपोज करो इस पॉइंट को मैं ए कहूं, तो जो मेरी लाइन है वो कुछ इस तरह की है, सच दैट ओ ए जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है।
तो मुझे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए, तो ए ये पॉइंट मुझको मिल ही गया है। दूसरा स्लोप चाहिए, तो जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू ओ ए है, तो पहले मैं स्लोप ऑफ ओ ए निकाल लूंगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये 0,0 है और ये -2,9 है, तो स्लोप ऑफ ओ ए हो जाएगा 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0, तो ये -9/2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगी वो -9/2 हो जाएगी, ये 2/9 आ जाएगी। तो स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो मेरी इक्वेशन आ गई y - 9 इज इक्वल टू 2/9 x + 2। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। तो मेरा जो L है इसको मैं mx + c की बजाय m कैपिटल C + स्मॉल c जैसी चीज लिख सकता हूं। ये टेम्परेचर इन सेल्सियस है और ये मेरा स्लोप है और ये मेरा इंटरसेप्ट है। इन्होंने वेरिएबल जो कि सी ही ले लिया है, इसलिए कैपिटल सी और स्मॉल सी में कंफ्यूज मत होना। ये कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना। तो बेसिकली मेरा जो सी कॉमा स्मॉल एल है उसका एक तो पॉइंट दे दिया 20,124.942 और दूसरा पॉइंट दे दिया 110,125.134। तो बेसिकली ये मेरे पास दो पॉइंट आ गए सी और एल में, तो मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म से मैं सी और एल में इक्वेशन निकाल लूंगा। आप खुद सॉल्व करके निकाल लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई। कह रहे हैं द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट 14 रुपीज पर लीटर, 1220 liters of milk each week at 16 rupees per liter, assuming a linear relationship in selling price and demand। ठीक है, तो अगर मैं डिमांड को y से और सेलिंग प्राइस को x से लिखूं तो मेरा y इज इक्वल टू mx + c टाइप का रिलेशन है। अब मुझे दो पॉइंट दे दिए गए। एक तो बात ये दी गई कि जब x, y अगर मैं लिखूं तो जब x की वैल्यू 14 है तो मेरा y जो है वो 980 है, और जब x की वैल्यू 16 है तो मेरा y 1220 है। मेरे पास दो पॉइंट आ गए a और b। इन दोनों को यूज करके मैं लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा। तो assuming a linear relation between selling price and demand, how many liter could he sell weekly at ₹17 per liter। तो एक बार जब मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो उसमें x इज इक्वल टू 17 डाल करके y की वैल्यू निकाल लूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं P A, B इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो नॉर्मली जब मेरे एक्सिस वाली फॉर्म में लिखता था तो मैं लिखता था ये वाला पॉइंट स्मॉल a, 0 ले लेता था, ये वाला पॉइंट 0, स्मॉल b ले लेता था। पर इस बार इन्होंने चूंकि इस पॉइंट p को a, b लिख दिया है, तो मैं इसको चेंज करके सपोज करो कैपिटल A, 0 और इसको चेंज करके 0, कैपिटल B लिख दूं। तो जो मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई वो हो गई x बाई कैपिटल A प्लस y बाई कैपिटल B इक्वल टू 1। अब इन्होंने दो बातें दे दी। ये कह रहे हैं तो a, b इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो ये स्मॉल a, स्मॉल b जो है ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है। तो यहां से आ जाएगा स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस 0/2, स्मॉल b इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल B/2। तो यहां से कैपिटल A की वैल्यू 2a आ जाएगी, कैपिटल B की वैल्यू 2b आ जाएगी, और पुट कर दूं तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x/2a प्लस y/2b इक्वल टू 1, जो कि मेरा यही फॉर्म आ जाएगा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट h, के हैं डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस
इन द रेशो 1:2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फिर वही काम करूंगा, लेकिन चूंकि इस बार इन्होंने r को h कॉमा k में कह दिया है, तो मैं ये पॉइंट a,0 ले लूंगा और ये वाला 0,b ले लूंगा, और लाइन की इक्वेशन मेरी x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं ये जो पॉइंट r है ये इस लाइन सेगमेंट AB को, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि x एक्सिस वाले पॉइंट के साथ 1 और y एक्सिस वाले के साथ ये पॉइंट 2 होगा। तो अगर ये 1:2 में डिवाइड करता है तो h की वैल्यू हो जाएगी 2 into a प्लस 1 into 0/3, और k की वैल्यू हो जाएगी 2 into 0 प्लस 1 into k/3, 1 into b/3। तो यहां से सेक्शन फॉर्मूले से मेरे पास आ गया कि h की वैल्यू 2a/3 है और k की वैल्यू b/3 है। या अगर मैं a को लिखना चाहूं तो ये 3/2h है और b 3k है। तो जो मेरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी वो होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो वो हो जाएगी x/3h इंटू 2 प्लस y/3k इक्वल टू 1। तो इस तरीके से मैं लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगा। तो बेसिकली पॉइंट r के टर्म में मैंने a और b के कोऑर्डिनेट निकाल लिए सेक्शन फार्मूला यूज करके, और फिर वहां से लाइन की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स a b एंड सी आर कोलिनियर। तो चूंकि मुझे, वैसे तो मैं ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे चूंकि मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन यूज करना है तो पहले तो मैं ए बी को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन यूज निकाल लूंगा। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन 2x माइनस x1। तो यह जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -2 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 3 इंटू x माइनस 3। तो जाएगा y इज इक्वल टू -2/-5 यानी कि 2/5 x माइनस 3। ये ए बी की इक्वेशन आ गई। अब अगर ए बी सी कोलिनियर है तो C मस्ट लाई ऑन ए बी। तो अगर मैं इस इक्वेशन में C के कोऑर्डिनेट डालूं तो 2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 8 माइनस 3 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, इसलिए ए बी सी कोलिनियर आ गए। इसके साथ ही हम लोगों ने 10.2 के सारे प्रॉब्लम कर लिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।